सिंगलटन सेट, इफ़ अ सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मीन्स अगर कोई सेट में ओनली केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक सेट में ए है या फिर एक सेट में वन है, ईटीसी हम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो सिंगलटन सेट के एग्जांपल हैं। यूनियन ऑफ इट सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर इफ़ दो ए और बी दो सेट्स हैं तो उनका यूनियन सेट एंड बी का यूनियन कहलाता है जब उस सभी एलिमेंट्स ए और बी के मेंबर्स हों। इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी आर इज रिटन एज ए यूनियन बी करके लिखा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने, ए इक्वल्स टू ए बी सी, ये एक सेट का है, बी इक्वल्स टू सी डी ई एफ, ये कोई एक सेट है। तो जब हम इसका यूनियन लें तो वो उन दोनों में कॉमन भी होना चाहिए और जो उसमें एक एक भी है वो भी होना चाहिए। तो ए बी सी हो गया और डी ई एफ, तो इसमें ये कॉमन था तो इसने इसको एक बार ही लिखा। ऐसे 1 3 5 2 4 6, तो इसका 1 2 3 4 5 आई। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑड नंबर का सेट एंड इवन नंबर का सेट हमें एक यूनियन करने पर वो नेचुरल नंबर देता है। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अगर ए एंड बी आर दो सेट्स हैं तो उसका ए और बी का इंटरसेक्शन वो तब कहलाएगा जब उसके सभी एलिमेंट्स ए और बी दोनों हों, कि मतलब अगर वो दोनों में हैं तभी वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे इसको हम ऐसे उल्टा यू बना के डिनोट करते हैं एंड इसको ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और एंड में बहुत ही डिफरेंस होता है। और का मतलब है या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, लेकिन एंड हमें ये बताता है कि दोनों ही होने चाहिए। जैसे कि आपने लॉजिकल एंड और नॉर पढ़ा होगा तो उसमें ट्रू फॉल्स पढ़ा होगा, तो वैसे ही लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी है एंड बी इक्वल्स टू बी सी डी, दो सेट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी और सी, इधर भी बी और सी, तो इसलिए इंटरसेक्शन भी क्या है, बी और सी। एग्जाम्पल 2, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 है एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 है, दो सेट है। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा तो इसमें 3 और 4 कॉमन है, इसमें भी 3 और 4 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 3, 4। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है कि ए और बी दो सेट्स हैं, तो उन दो सेट का डिफरेंस उसको डिनोट करते हैं ए माइनस बी से, एंड डिफाइंड ऐसे किया जाता है कि ए माइनस बी एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली बी माइनस ए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब है ए माइनस बी मतलब उस एक्स में ए के एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन एक्स बी में बी के एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। सिमिलरली उल्टा करें तो उसमें एक्स के बी में एक्स के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए लेकिन ए में नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी एंड बी सी डी दो सेट्स हैं, तो हमें ए माइनस बी करना है, तो ए के तो प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स लेकिन बी के नहीं होंगे। जैसे इसमें ए बी सी और बी सी डी, तो इसमें डी नहीं है तो एक्स जो बी के एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो डी नहीं प्रेजेंट होगा, तो इसमें ए होगा, क्योंकि बी और सी तो हट जाएंगे, माइनस कर रहे हैं हम, डिफरेंस कर रहे हैं इसलिए, तो इसका ए रहेगा। ऐसे बी माइनस ए का करेंगे तो इसमें डी होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोट किया जाता है ए डेल्टा बी से। किससे किया जाता है, ए डेल्टा बी से डिफाइन किया जाता है कि ए डेल्टा बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है। तो ए की लेट एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 3 4 5 6 दिए हैं। तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस से, पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे। तो जब हमने ए माइनस बी निकाला तो 1 2 आया इसका, और बी माइनस सी निकाला तो 5 6। अब जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 5 6, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स है। इन दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस है 1 2 5 6, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा से, ए डेल्टा बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, अगर ए इज कोई सेट है तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट गिवन दिया जाता है यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि कोई जो एलिमेंट है वो उस यूनिवर्सल सेट में से बिलोंग करेगा, उसको डिनोट किया जाता है ए डैश से। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू होता है यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट का साइन है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो जो एक्स है वो बिलोंग करता है यूनियन में से, लेकिन एक्स की वैल्यू ए से बिलोंग नहीं करती है। जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एग्जांपल लिया हमने, लेट एनी नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 डॉट 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 जो इनफाइनाइट, एंड ए की वैल्यू है 2 4 6, ये इवन नंबर्स का है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो इसमें नहीं है, तो ये यूनियन है और यूनियन में ये यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर इवन और ऑड नंबर का यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें जो नहीं है वो हम लेंगे, तो एन माइनस से, तो नेचुरल नंबर में से जब हमने इसमें माइनस किया तो ऑड नंबर का बचा, तो जो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए डैश, ए 1 3 5 एंड शो ऑन।
Cartesian product of sets. A and B are two sets, then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and defined as. अगर A और B दो सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के रूप में डिनोट किया जाता है, जो डिफाइन कह सकते हैं A क्रॉस B इक्वल्स टू A कॉमा B सच डेट A बिलोंग्स करना चाहिए B से एंड B बिलोंग्स करना चाहिए कैपिटल B से, वेयर A और B ऑर्डर पेयर है A एंड B के. लेट एग्जाम्पल हम लेते हैं A कॉमा B एंड B इक्वल्स टू सी डी ई दो सेट्स हैं. तो जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट का इन तीनों में, सेकंड का भी इन तीनों में, तो ए सी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई एंड इसी प्रकार बी कॉमा सी, बी कॉमा डी एंड बी कॉमा ई. तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ लॉज ऑफ सेट थ्योरी. सेट थ्योरी के लॉज हैं, ए और बी से कोई थ्री सेट्स हैं तो कुछ लॉज हैं, उन सेट को फॉलो करते हैं. कम्यूटेटिव लॉ, जैसे ए यूनियन बी है तो वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है. सेकंड एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी होता है. ब्रैकेट एक बार हमने इसको सॉल्व किया, फिर इसके आंसर को इसके साथ, ऐसे ही हमने आगे वाले को सॉल्व किया, फिर इसको आंसर को इसके साथ, इसी प्रकार इंटरसेक्शन में होता है. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. जैसे कि जब हम इसमें यूनियन हमने लिया तो जब जैसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ए का बी में करते हैं, फिर जो साइन होता है वो इधर रखते हैं, तो इसी प्रकार इसमें किया है. आइडेम्पोटेंट लॉज, आइडेम्पोटेंट लॉज क्या कि ए में हम यूनियन करेंगे तो ए आएगा, ऐसे ए का इंटरसेक्शन ए में करेंगे तो ए आएगा. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये डैश हमें क्या शो कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट है ये, तो वो क्या होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए डैश बी डैश क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट है. ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए डैश यूनियन बी डैश. नाउ अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक, मैपिंग या फिर फंक्शन. इसको हम मैपिंग भी कहते हैं या फिर फंक्शन कहते हैं. मैपिंग या फंक्शन क्या होता है कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, क्या है, दो नॉन एम्प्टी. नॉन एम्प्टी का मतलब है कि वो खाली सेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, भले ही वो ए को, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं. तो जो रूल है जो एसोसिएट करता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, इसको ये कहलाती है मैपिंग या फिर फंक्शन. तो वो रूल जो ए के जो सब एवरी एलिमेंट है वो यूनिकली एलिमेंट ऑफ बी को एसोसिएट करता है, ये इसको एसोसिएट कर रहा है, तो वो मैपिंग या फिर फंक्शन कहलाता है. इट इज़ डिनोटेड बाय ये एफ सच डेट ए, इसका एरो का साइन बी ऐसे डिनोट किया जाता है, उसको रीड करते हैं एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. जो एफ है वो फंक्शन है ए से बी में, तो जो ए है वो डोमेन ऑफ फंक्शन होती है, मतलब जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है वो इसकी डोमेन है, एंड जो बी साइड वाली है वो इसकी को डोमेन है. तो इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं फ्रॉम ए टू बी. तो इसका जो F1 है ये बता रही है ये फंक्शन है एक, तो हमने माने सेट एक ए ये है, सेट बी ये है, तो इसमें ए में एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 x4, ऐसी बी में एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 x5. तो x1 की मैपिंग x1 से है, x2 की x3 से है, x3 की x2 से है, x4 की x4 से है, x5 खा लिया कोई बात नहीं. तो इधर जो फंक्शन है उसका जब हम इसका जब हम रिलेशन बनाए तो x1 y1 x2 y3 x3 y2 x4 y4, तो ये एक फंक्शन है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है फंक्शन होने की. जो कैसे लिखा जा सकता है जो f1 है, क्योंकि ये f1 है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो f1 है इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है. सेकंड क्वेश्चन हमने लिया कि कोई फंक्शन f2 है, तो इसमें ए में है ए बी सी डी एंड बी में है पी क्यू आर, तो ए की मैपिंग पी से, बी की भी मैपिंग पी से, सी की मैपिंग क्यू से, लेकिन डी की मैपिंग किसी से नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है. लिखा है इधर विच इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि जो डी है, जो ए का एलिमेंट है, जो डी है वो बिलोंग ए से करता है, उसकी इमेज बी में नहीं बन रही है. तो जो ए वाली है, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो सेट है उसमें सबकी इमेज बननी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है. ऐसे ये F3 है तो इसमें सबकी इमेज सबके साथ बन रही है, इसलिए ये फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. अब इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू.